कुछ लोग यह पूछा करते हैं कि क्या कारण था कि ईश्वर के जितने भी अवतार हुए सारे भारत भूमि पर हुए, दुनिया के अन्य देशों में क्यों नहीं हुए। इस प्रश्न का उत्तर देना इतना सरल नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहाँ कब क्या करेगा वह तो ईश्वर ही जानता है, वही तय करता है। ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उसकी लीलाओं पर, उसकी इच्छा पर किसका नियंत्रण है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो संकेत करती हैं कि ईश्वर ने भारत भूमि पर ही अवतार क्यों लिया, अन्यत्र क्यों नहीं। आप आजकल अक्सर सुनते होंगे कि दुनिया का पहला मानव अफ्रीका में पैदा हुआ था। यदि ऐसा हुआ हो तो अब तक सबसे अधिक अफ्रीका के मानव को मौका मिला विकास का, उद्विकास का, एवोल्यूशन का। किंतु आज भी अफ्रीका सबसे अधिक पिछड़े महादेशों में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के इतिहास पर उसके भूगोल का बड़ा प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत भूमि एक विलक्षण भूमि सदा से रही है। यह 3 दिशाओं से समुद्र द्वारा परिरक्षित रही है और एक दिशा से, उत्तर दिशा से हिमालय द्वारा। भारत की इस भौगोलिक स्थिति ने इसे प्राचीन काल में अत्यंत सुरक्षा प्रदान की। एक बात तो यह थी। दूसरी बात यह थी कि भारत देश में नदियों का जाल बिछा हुआ था, तो जहां पर जल की उपलब्धता पीने के लिए, अन्य कार्यों के लिए और कृषि के लिए होती है, वहां समृद्धि जल्दी आती है। तो भारत में अच्छी समृद्धि आ गई। इसका नाम सोने की चिड़िया यूं ही नहीं पड़ा था। उसके बहुत पूर्व से यह समृद्ध देश था, अपने जल संसाधनों के कारण, अपनी जमीन की उर्वरता के कारण। तो जब मनुष्य अपने रोजमर्रा के संघर्षों में 2 जून की रोटी जुटाने में, पानी जुटाने में, सुरक्षा जुटाने में व्यस्त रहता है, तो उसका मस्तिष्क उच्चतर मामलों पर चिंतन नहीं कर सकता। लेकिन यहां सब कुछ था, सुरक्षा थी और साथ में समृद्धि थी। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, दूध दही की कोई चिंता नहीं। तो ऐसे में ऋषियों को मौका मिला अपने मस्तिष्क को और अपने हृदय को उच्चतर तत्वों पर केंद्रित करने में। और इसीलिए भारत में अत्यंत प्राचीन काल में अनेक दर्शन उपजे। तो जिस काल में सारी दुनिया भारत के अतिरिक्त शिकारी का जीवन व्यतीत कर रही थी, रोजमर्रा के संघर्षों में जुटी हुई थी, सुरक्षा में जुटी हुई थी, उस समय भारत के लोग, भारत के ऋषि ब्रह्म पर चिंतन कर रहे थे, आत्मा पर चिंतन कर रहे थे। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, नैतिकता, अनैतिकता, इन सब विषयों पर चिंतन, गहन चिंतन और मंथन चल रहा था। ईश्वर पर गहन मंथन चल रहा था। इसलिए याद रखिए, जिस जमीन में नमी होती है, आर्द्रता होती है, मुलायमियत होती है, उसी जमीन पर सुंदर सुगंधित फूल खिलते हैं। सुंदर सुगंधित फूल रेगिस्तान में नहीं खिलते, वहां तो कैक्टस ही खिल सकते हैं। इसीलिए जब भारत भूमि के विशेष भौगोलिकता के कारण इसका इतिहास प्रभावित हुआ, इसकी समृद्धि और सुरक्षा प्रभावित हुई, अनुकूल रूप से प्रभावित हुई, तब यहाँ के जो मनुष्य थे, उनकी जो चेतना थी, वह भी एक मुलायम मिट्टी की तरह, नम मिट्टी की तरह उपजाऊ हो गई और दिव्यता का आधान होने लगा उसमें। जब ऐसा वातावरण बन गया, तब ईश्वर ने यह निश्चय किया होगा कि अब मेरे यहाँ पर अवतरित होने का समय आ गया है, अनुकूल समय। ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। इसीलिए संभवतः ईश्वर ने निश्चय किया कि हम भारत भूमि उसके लायक जगह है, जहाँ पर मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होकर मनुष्यों से सीधा संप्रेषण कर सकूं। हरि शरणं